जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के से हैं खुशखबरी है कि सरकार दे सकती है बिना वेतन आयोग के अच्छा पे पैकेज। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग जी का कहना है। ये पूर्व वित्त सचिव जो है पिछले वेतन आयोग के अंदर ये मुख्य वित्त सचिव थे। सैनिकों की भी बढ़ सकती है अच्छी पेंशन। सेना ने भी मांगे हैं TOR सुझाव मांगे सेना ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। 2 सुझाव दिए गए हैं, उसमें सैनिकों के लिए बहुत अच्छा वो दिया गया है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो है इस प्रकार के वीडियो मैं आपके पास बना करके भेजता रहता हूँ और हर रोज़ जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ में भेजता हूँ। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। देखते हैं साथियों, अभी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं मैं आपका। ये पूर्व वित्त सचिव जी है, इनका कहना है कि भाई सरकार ला सकती है एक बढ़िया पे पैकेज। पूर्व वित्त सचिव जी का कहना है। आज आपके लिए एक बड़ी और खुशखबरी लेकर आए हैं। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले समय में सरकार आयोग यानी पे कमीशन की जगह एक नया मॉडल ला सकती है। इस नए मॉडल का नाम होगा पे पैकेज। अब सोचिए, जहां अभी सिर्फ बेसिक वेतन मिलता है, वहीं पे पैकेज के तहत कर्मचारियों को बेसिक पे के साथ लचीले पैकेज, परफॉर्मेंस बोनस, कई जगह की सुविधाएं मिल सकती हैं। जो TOR सरकार ने मांगे रखे हैं NCGSM से, सैनिक रक्षा मंत्रालय से या दूसरे मंत्रालयों से, सरकार सोच सकती है कि पे कमीशन हो सकता है, इसके ऊपर कम रिकमेंडेशन दे। लेकिन अब सरकार के पास पैसा बहुत है, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को ये घोषणा कर दी कि GST कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और आगे हम GST को कम करने वाले हैं। तो इस प्रकार से वित्त सचिव जी का कहना है कि सरकार जो इस प्रकार का कोई भी ऐलान कर सकती है जिसके अंदर कर्मचारियों जो TOR दिए हैं, हो सकता है उनसे भी अच्छा पैकेज सरकार जो है वेतन का उनको दे दे और पे कमीशन का गठन करने की आवश्यकता ना पड़े। यानी भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और भी आकर्षक और फायदेमंद हो सकती है। ये बदलाव कर्मचारियों के लिए वाकई में खुशखबरी है। सभी की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर ये लागू हुआ तो कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आना और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आना बहुत ही खुशी की लहर है, क्योंकि पेंशन और वेतन दोनों ही इसमें बढ़ जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ साथियों, हम आपको इस बड़ी खबर की अपडेट देते रहेंगे और हर प्रकार की पे कमीशन से इंफॉर्मेशन, वेतन से इंफॉर्मेशन, DA से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको भेजते रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से और पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ में। तो सरकार ला सकती है बढ़िया पे पैकेज। पूर्व वित्त सचिव गर्ग ने कहा कि कदम कर्मचारियों को चौंकाने वाला हो सकता है। इस मॉडल में लचीले पैकेज, परफॉर्मेंस, लिक्विड बेनिफिट्स और अन्य सुविधाओं का विकल्प दिया जा सकता है। यानी भविष्य के अंदर जो है कर्मचारियों की तनख्वाह सिर्फ बेसिक वेतन पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि पैकेज में कई एक चीज़ें शामिल होंगी। क्या 8वें वेतन आयोग के बजाय पे पैकेज आएगा और इस पर निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं। तो वित्त सचिव जी का कहना है कि सरकार के अंदर वो सारी काबिलियत है। सरकार के पास IAS ऑफिसर हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, एक्सपीरियंस है, मंत्रियों का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सरकार चाहेगी हम वेतन आयोग के अंदर जो है समय 1.5-2 साल बर्बाद ना करके हम सीधा का सीधा जो है कर्मचारियों के अंदर जो है, जो कर्मचारियों ने TORs भेज रखे हैं, जो मंत्रालयों से TORs आ रखे हैं, जो रक्षा मंत्रालय से TORs आ रखे हैं, इनके ऊपर क्यों ना काम करें और अपने अधिकारियों को लगा करके और जनता को इतना खुश कर दें कि जनता को जो है पे कमीशन से भी ज़्यादा मिल जाए। जैसे अभी आपको पता होना चाहिए कि पूरी जनता, पूरा कर्मचारी, सभी जो टैक्स पेयर थे, वो जो जितने भी कह रहे थे कि 8 लाख हो सकता है, इस बार सरकार कर सकती है 8 लाख तक टैक्स माफ़, लेकिन सरकार ने 8 ही नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 पे ले जा करके 12 लाख किसी ने सोचा भी नहीं था कि, और उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिया वहाँ पर। तो इस प्रकार से सुभाष जी का कहना है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। हो सकता है सरकार जो है आपको 1 जनवरी 2026 से पहले ही इस प्रकार के पे पैकेज की घोषणा कर दे
कि वो सारे कर्मचारी खुश हो जाएं, सारे पेंशनर्स खुश हो जाएं, सारे कर्मचारी संगठन खुश हो जाएं, सारे पेंशनर संगठन खुश हो जाएं और सरकार की वाही वाही हो जाए। तो साथियों, इसमें कुछ भी जो है असंभव नहीं है। सरकार के पास बहुत सारा पैसा है। अब उनका कहना है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक पे कमीशन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सिर्फ जो एक ट्वीट करके कहा था उन्होंने, अश्विनी कुमार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार जी ने, कि भाई वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पे कमीशन की घोषणा कर दी है, लेकिन उसके ऊपर कोई पीआईबी रिपोर्ट जाहिर नहीं की गई। पीआईबी रिपोर्ट मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो रिपोर्ट दी जाती है ना, वो जाहिर की। जो इतना बड़ा इवेंट्स था तो उसके ऊपर पीआईबी रिपोर्ट जाहिर करनी थी। तो इस प्रकार से इसको अब कहा नहीं जा सकता है कि सरकार क्या है, अंदर ही अंदर क्या सोच रही है और क्या कर सकती है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में घोषित किया गया था, लेकिन वास्तविक काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। न तो अध्यक्ष और न ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है। पैनल की स्थापना भी अभी लंबित है, अभी पड़ी हुई है बाकी। संदर्भ की शर्तें टीओआर भी अभी नहीं हुई है। टीओआर के बिना आयोग औपचारिक काम शुरू नहीं कर सकता है। सरकार का कहना है कि उन्होंने राज्यों, यूनियनों और मंत्रालयों से सुझाव लिए हैं, लेकिन कोई स्पष्ट सार्वजनिक अपडेट नहीं है। देरी की वजह से इसका लागू होना 2027 के अंत तक, 2028 तक हो सकता है। तो साथियों, अगर हो सकता है सरकार कोई अंदर ही अंदर इस प्रकार का पे पैकेज तैयार कर रही होगी और एकदम से सरकार लागू कर देगी, उसके ऊपर अधिघोषणा लागू कर देगी और सारे कर्मचारी एनसीजीएसएम के जो मसौदा सुझाव दिए हैं, हो सकता है उनके ऊपर सरकार पहले कार्रवाई कर रही हो। और हो सकता है सरकार ये भी सोच रही हो कि भाई वेतन आयोग क्या पता इतनी सिफारिश दे कि नहीं, कि हमारे पास तो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जैसे कि माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, उनको एक एक कदम पर जवानों के बारे में पता है। उनको पता है कि हमें जवानों को क्या क्या देना है, पेंशनर्स की पेंशन कैसे बढ़ानी है। उनको पता है कि एमएसपी की जो है इक्वल एमएसपी की मांग हो रखी है। उनको पता है कि जो ओआरपी के अंदर विसंगतियाँ हैं वो हमें दूर करनी है। तो ये सब उनको पता है। तो क्या पता सरकार जो है अंदर ही अंदर ये काम कर रही हो और इस प्रकार का वेतन आयोग गठन करने के वजह से पहले ही वो इस प्रकार का पे पैकेज का घोषणा कर दे। ये कहना है पूरा वित्त सचिव सुभाष गर्ग जी का। और उन्होंने बोला है, क्योंकि वो पूरे वित्त सचिव रहे हैं, उनसे पूछा गया कि आपके अंदर से बात भी होती रहती है। हालांकि उन्होंने उस बात को नहीं सीरियसली लिया और उन्होंने बोला कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ रिटायर होने के बाद में। लेकिन जब उनको कुछ ना कुछ पता लगा होगा तभी उन्होंने, क्योंकि वो इतने बड़े अधिकारी हैं तो कोई बात ऐसे तो बोल नहीं देते हैं। और उन्होंने कहा था कि फिटमेंट फैक्टर भी जो है 1.9 से लेकर के 1.0208 तक रह सकता है। तो अभी तकरीबन वही निकल करके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से सुभाष जी के अनुसार अगर हम बात मानते हैं तो हो सकता है सरकार जो है कर्मचारियों को पहले ही बहुत अच्छा पे पैकेज दे करके खुश करने वाली हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो सेना को भी काफ़ी फायदा हो जाएगा, क्योंकि सेना तो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर लड़ा है। तो माननीय प्रधानमंत्री भी जी, रक्षा मंत्री भी जी, गृह मंत्री भी जी, सभी सुरक्षा बलों से सैनिकों से खुश हैं। तो हो सकता है सैनिकों ने जो ये मांगें दी हुई हैं, इन मांगों को मान लिया जाए, क्योंकि सेना ने भी जो अपने टीवार्स बना के दी गई हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा है एमएसपी का मामला। एमएसपी यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर इक्वल एमएसपी फॉर ऑफिसर जेसीओ। सेना ने मान लिया है कि इक्वल एमएसपी सेना को दे दी जाए। तो अगर हो सकता है सेना को इक्वल एमएसपी भी दे दी जाए। ग्रांट ऑफ एनएफपी की मांग भी सेना ने करी है, हो सकता है इसके ऊपर भी सुनवाई हो जाए। और टैक्सेशन के बारे में भी छूट दिया है, उसके लिए भी है साथियों। पीबीआर जेसीओज की आवाज़ को उठाने के लिए सेना को पहले ही पता है कि भाई पीबीआर और जेसीओज की जो जेसीओज जवानों की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता रहा है। तो उसको भी, उसके बारे में भी सुनवाई हो सकती है। पे लेवल की बात है। पे लेवल जो सेना का पहले हमारे सीआरओ साहब कह चुके हैं, लेटर लिखा जा चुका है और पहले मांग की जा चुकी है कि पे लेवल अप होना चाहिए। तो कम से कम 4 पे लेवल के बारे में तो पहले ही मांग हो सकती है। सीआरओ साहब ने तो 7 पे लेवल नायक से मांग लिया, तो 6 जो सिपाही से मांग लिया है। तो इस प्रकार से जो पे लेवल भी है ये भी अब भी किया जा सकता है। जैसे उसका गैजेटेड रैंक का मामला है तो ये भी जो है मांग बहुत उठ चुकी है और सेना स्वयं इसके बारे में लेटर दायर कर चुकी है कि जैसे जो गेस्ट ऑफिसर हैं तो कम से कम उनको 8, 9, 10 पे लेवल में रखना चाहिए, 6, 7, 8 की बजाय, क्योंकि सिविल के जो जेसीओज के बराबर के हैं वो 8, 9, 10 के अंदर आते हैं। इस प्रकार से ये भी मामला मान लीजिए। और भी बहुत सारे जैसे ये सेना के जितने भी हैं इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो ये भी हो सकता है उसमें इन मांग पर भी विचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार के साथियों कई एक चीज़ें हैं जो इन पर विचार किया जा सकता है। और सुभाष जी गर्ग जी कहते हैं कि जो है हो सकता है 1 जनवरी से ही जो है ये लागू हो जाए। एक्स ग्रुप पे की मांग भी है, ये भी चल रहा है। तो हो सकता है सरकार इसके ऊपर भी विचार कर ले
और जो है पहले वालों को भी एक्स ग्रुप पे दे दे। 2006 से पहले प्री 2006 और पोस्ट 2006 की बात भी ये काफ़ी कोर्ट में चल रही है, और इसके ऊपर जो है एक अध्यक्ष बिल भी लेकर के आए थे जो है इसके ऊपर कि भाई इस प्रकार को करने के लिए, तो हो सकता है ये भी मांग को भी सरकार सुविधा कर पता नहीं सरकार जो है क्या अंदर ही अंदर हो सकता है। तो पूरी चीज़ें दी गई हैं। एडिशनल इनपुट भी परमानेंट जो है डिफेंस पे बॉडी भी मांगा हुआ है, एनुअल रिव्यू विंडो मांगा गया है, कई चीज़ें हैं जो है इसके अंदर मांगी हुई हैं। इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो साथियों आप इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये NCGSM की मांग जो है उसके पास पहले जा सकी है, जैसे 3 की बजाय 5 फैमिली यूनिट मांग रखी है इन्होंने, और डिफेंस पेंशनर्स के लिए, रेलवे पेंशनर्स के लिए है ये, और ये उन्होंने क्लियर मांगा हुआ है 15 की बजाय 12 जो साल का ये होना चाहिए कंपटीशन, तो वो भी मांगा हुआ है। 8 CPC के अंदर जो है उन्होंने फिटमेंट FM में जो 3,000 मांगा हुआ है, तो सरकार जो इसको पहले ही कर दे। फैमिली यूनिट जो 3 की बजाय 5 मांगी हुई है, सरकार इनको पहले ही 5 एक्सेप्ट कर ले। तो इस प्रकार से अगर ये सब चीज़ें कर लेती तो सुभाष जी के कहे के अनुसार DA मर्जर जो है 50% के लिए बात कर रखी हुई है, तो इसके ऊपर मैं आपके एक अलग से वीडियो बना के भेजूंगा कि हो सकता है DA को 50% को मर्ज करके उसके बाद बेसिक पे को फिट कर दिया जाए। तो साथ ही इस प्रकार के काफ़ी सुविधा वो है। तो आप सुभाष गर्ग जी कहते हैं कि हो सकता है सरकार अंदर अंदर ही काम कर रही होगी और जल्दी से जो पेंशनर्स को और कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार। तो ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है पूरे वित्त सचिव सुभाष गर्ग जी का, जिन्होंने NDTV के इंटरव्यू में कहा है। वो मैं इंटरव्यू स्वयं सुना हूँ उनका, लेकिन जो अभी आपको सुनाने के लिए असमर्थ हूँ, क्योंकि उसके लिए जो है यूट्यूब का डायरेक्शन नहीं है कि हम उसको किसी के दूसरे के इंटरव्यू को हम सुना नहीं सकते हैं। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे ली लॉन्ग गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।